हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग पे कंप्लीट वीडियो। सारी सेटिंग के प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग। तो फर्स्ट सेटिंग के प्रोग्राम बनाने के बाद सेकंड सेटिंग का जब वर्क प्लान बनाते हैं तो कैसे बनाएं कि पहला भी हमारा जो हमारे प्रोग्राम बनाए वो भी सही रहे, और दूसरा जो भाई लोग अभी सीखते हैं उनको क्या होता है कि पहले सेटिंग के प्रोग्राम बनाने के बाद जब सेकंड सेटिंग का वर्क प्लान बनाते हैं तो पहले वाले प्रोग्राम हमारे खराब हो जाते हैं। तो वो डिटेल में बताऊंगा कि कैसे काम करना है। और इस जॉब में कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि रफिंग कैसे करेंगे, रेस्ट कैसे करेंगे, सेमी फिनिश ड्रिलिंग के प्रोग्राम कैसे चलाते हैं, और इस पे जो फिनिश साइज हमारा होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एक सेटिंग में हम मैक्सिमम काम कितना कर सकते हैं, वो वाली हम पहली सेटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस साइड से या किस साइड से जो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर पीस है तो इसमें वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चाहे आप पहले सेटिंग ये कर लो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल मैं पहले सेटिंग इस टॉप पे उससे करता हूँ। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट सेटिंग ले ली। ब्लॉक पे गया, कैलकुलेट कर लिया, हमारा 170 बाई 100 का ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद वही हमने वर्क प्लेन बनाना है। पूरे मॉडल को सिलेक्ट किया मैंने, वर्क प्लेन, और टॉप द सिलेक्शन वर्क प्लेन पे ये मेरा मैंने एक्टिवेट कर लिया। ब्लॉक पे जा रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट किया। अब देखेंगे हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बराबर होने चाहिए अगर आप सेंटर में डाल रहे हो। अगर आप यहाँ पे डाल रहे हो, जैसे कि मान लो कि मैं साइड से डालता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर रिप्लाई में डाल दिया मैंने, ब्लॉक, कैलकुलेट। अब देखो ये हमारे जीरो होनी चाहिए। ये हमारा साइज यहाँ से सेंटर हो जाएगा। तो जहाँ से भी आपको सेंटर डालना है वहां से आप डाल के चला सकते हो। फिलहाल मैंने एक नंबर पेन पे बनाना है तो मैंने एक नंबर पेन लिया, बाकी दो नंबर को डिलीट कर दिया, ब्लॉक पे गया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, ड्रिलिंग का काम करना होता है। सबसे पहले मैं ड्रिल लगाऊंगा। इस मैंने सेलेक्ट किया ये वाले ड्रिल, यहाँ पे दो ड्रिल हमारे इसके अंदर रह रहे हैं। वो चाहे तो आप अभी लगा सकते हो या बाद में लगा सकते हो, उनको बाद में लगाऊंगा कि हमारी जब रबिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, सबसे पहले फेस चलाएंगे, फिर ड्रिलिंग का काम अगर आप तो टॉप पे है, फिर रफिंग करेंगे। ठीक है, तो एक फ्लैट का प्रोग्राम चला लो या क्लीन कट मार लो, एक पीस बन रहा है तो, नहीं तो आप फेसिंग का प्रोग्राम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ड्रिल के ऑप्शन पे गया, क्रिएट होल, कर्व किया, अप्लाई क्लोज। ये मेरा फीचर सेट बन गया। फीचर सेट हम ड्रिलिंग के प्रोग्राम पे बनाते हैं। अगर पहले आपने फीचर सेट नहीं बनाया है तो हमारे ड्रिल के प्रोग्राम नहीं चलेंगे। और टूल पाथ में गया, ड्रिलिंग के ऑप्शन में ड्रिल चूज किया मैंने। ड्रिल में हमारा ये ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ड्रिल लिख के आएगा, क्रिएटेड ड्रिल टूल, मैंने उसको चूज किया। और दो नंबर डाया डाल दिया मैंने सेंड ड्रिल का, क्योंकि ड्रिल का डाया हम कम से कम डालते हैं ताकि सारे ओलों में लग जाए। ड्रिलिंग के ऑप्शन में गया, यहाँ सिंगल पिक लूंगा, ड्रिल हमारा एक बार में जाके जितना जाना होगा फिर ऊपर आ जाएगा। होल्ड टैब और यहाँ पे सेंड ड्रिल। टूल हमारा 1 एम वर्क प्लेन से ऊपर से स्टार्ट करेगा, और मैं डेप्थ डाल दी 2 एम गहरा सैंडल लगाएगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा सैंडल बन गया। और वर्क प्लेन में जाके मैं इसका नाम डाल दूंगा। एक नंबर हो गया हमारा सैंडल। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव किया, यहाँ से सीधा मैंने इस नाम को कॉपी किया जो नाम से मॉडल था, और इसको सेव कर दिया, पेस्ट किया, सेव कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नन है, जैसे मैं ओके करूँगा ये मेरा मॉडल यहाँ पे लिफ्टिंग सिस्टम के नाम से सेव हो गया। टूल पाथ कनेक्शन में जाऊंगा, इसकी सेटिंग है देखो। सबसे पहले सेफ एरिया में जब हमने वर्क प्लेन लिया उसको यहाँ पे चूज करना है, कैलकुलेट करना है। आपको वर्क प्लेन बताना है कि हम कौन से वर्क प्लेन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा मूव ऑन क्लियरेंस पे, क्योंकि हम ड्रिलिंग के प्रोग्राम में इसमें कोई छेड़ेंगे नहीं। बस लिंक पे आना है, लिंक पे आपको इसमें सेफ ही रहेगा तीनों पॉइंट। अगर आपने तीनों पॉइंट सेफ नहीं लिया है तो मेरे प्रोग्राम आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो अभी टूल हमारा पहले सेंटर में आ रहा है, फिर इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको यहाँ पे टूल पाथ कनेक्शन में जाके स्टार्ट पॉइंट को यहाँ पे ब्लॉक सेंटर सेफ है, उसको फर्स्ट पॉइंट सेव कर देंगे। अप्लाई किया, एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमारा टूल
पहले जहाँ पे चलना था वहाँ पे आ गया। अब हमको इसमें देखना है कि हमारा ड्रिल का साइज कितने का है, कितने का हमारा है होल। तो होल यहाँ से चूज किया मैंने, ये हमारा 5.2 का डायमीटर दिख रहा है। ठीक है, मतलब हमारी ये 6 की टैपिंग हो। तो मैं सेम ऐसे ही इस सैंडल के प्रोग्राम को कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको डाल दूंगा मैं 2 नंबर 5.2 का ड्रिल। इसकी फीड आरपीएम में डाल देते हैं 1000 आरपीएम में 700 डाल दो। 50 प्लंजिंग फीड डाल देंगे और 50 ही स्किन फीड डाल देंगे। स्किन फीड डालेंगे 5000, प्लंजिंग फीड डालेंगे 500, सॉरी 50। अब इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ मैं। सेटिंग में जाने के बाद अब साइकिल टाइप पे लूंगा मैं डीप ड्रिल। ठीक है, डीप ड्रिल और ऑपरेशन में अब लगाऊंगा मैं ड्रिल। अब कितना गहरा लगाना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमारी ग्रिल की जो डेप्थ आ रही है वो 15 है हमारी, तो यहाँ पे मैं डेप्थ डाल दूंगा और टूल मेरा एक बार में 3 नीचे जाए फिर बाहर आए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। आप ड्रिल भी क्रिएट कर सकते हो। ड्रिल क्रिएट करने से क्या होगा कि अगर आपका टूल किसी बड़े या बड़े होल में जा रहा है या छोटे होल में जा रहा है तो गलत दिखा देगा, गॉस चेक ऑटोमेटिक दिखा देगा या ज़्यादा गहरा जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया मैंने, तो ये हो गया, प्रोग्राम बन गया। ठीक है, इसको सेव किया मैंने। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका डिस्टेंस। अब मान लो कि मुझे आउटर भी चलाना है और रफिंग भी करनी है, तो मैं एरिया चेक कर लूंगा। मेरी ये पॉकेट कितनी की है, 45x40 की, मतलब इसमें अगर हम 20 का टूल चलाएंगे तो भी चल जाएगा हमारा। ठीक है, 20 का टूल चलाएंगे तो 45 वाले डिस्टेंस में हमारा दिक्कत करेगा। अगर आपके तो इसमें हमें रफिंग करनी, सीधा हम रफिंग करते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाके इस वाली प्रोफाइल। ठीक है, तो मॉडल एरिया क्लियरेंस पे गया मैं, टूल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब बुल ले रहा हूँ, हमारे यहाँ पे क्रिएट ए टिप रेडियस टूल का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और 18 का टूल ले लिया। ठीक है, 0.8 का डाल दिया मैंने, 18 का बुल। मॉडल एरिया क्लियरेंस में गया, एरिया में एनी रख रहा हूँ, टॉलरेंस डाल दे रहा हूँ मैं 0.02 और थिकनेस छोड़ूंगा 0.2 की साइड की। नीचे जो स्टॉक छोड़ूंगा 0.1 का छोड़ूंगा, टूल का स्टेप ओवर डालूंगा 10 mm और इसमें कट दूंगा मैं 0.3 का। ऑफसेट पे गया, मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ किया, लिमिट में अभी भी सेंटर रखूंगा मैं। ठीक है, अनसेप में यहाँ पे डाल दिया मैंने, हाई स्पीड में 0.1 का ही कॉर्नर रखता हूँ। स्ट्राइट किया, अप्रोच में आउटसाइड कर रहा हूँ, या यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो लेगा ही नहीं आउटसाइड से। रैपिड में जाऊंगा मैं, मूव एंड क्लेंस में डिस्टेंस डाल दिया मैंने 2 mm और स्टार्ट डिस्टेंस 3 mm। ठीक है, लिंक पे गया मैं, फर्स्ट चॉइस में रखूंगा रैम। एक्सेप्ट, लिंक में स्कीम स्कीम इंक्रीमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अभी मेरा ये प्रोग्राम बन गया, देखो इस वाली पॉकेट में ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर 18 का बुल रफ। सेव किया मैंने। अब 18 का टूल लगाया तो साथ के साथ में आउटर चला दूंगा इसमें। ठीक है, अभी हमारी 100 mm डेप्थ में है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंशन में बढ़ा दे रहा हूँ। एक्सेप्ट किया, कोहेंजेट पे गया मैं। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्वयं जो टूल एक बार हम चलाएंगे तो वाइब्रेट मारेगा। तो इसको हम पहले 60 से 70 mm तक चला लेंगे, उसके बाद हम दो प्रोग्राम बनाएंगे।
एक 70 तक चला लेंगे, उसके बाद एक 100 तक चलाएंगे। ठीक है, आप दो तरीके से बना सकते हो। पहले इसको यहाँ पे 70 तक चलाओ, उसके बाद टूल को फिर खोल के लंबा निकाल के तब चलाओ। फिलहाल मैं इसको अभी 100 ही डाल के चला रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे बनाते हो आप। अब इस पैरल को ऑन किया, 0.02 की यहाँ पे थिकनेस छोड़ रहा हूँ मैं, 0.2 की। ठीक है, और 0.1 यहाँ पे 0.3 का कर दे दिया। अब कैलकुलेट किया मैंने। अभी देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जब टूल हमारा इस वाले पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे झटके टाइप में मारेगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप यहाँ से स्पाइरल हटा के स्पीड में यहाँ जो हमारा यहाँ पे आप क्या करो, हाई स्पीड में रेडियस डाल दो साइड में। ठीक है, 0.2 की डाल दे। अब देखो, अब जो यहाँ पे शार्प कोने आ रहे हैं ये राउंड से बन जाए। कैलकुलेट किया दोबारा मैंने, ये देखो, तो अब टूल हमारा स्मूथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा स्पाइरल काम करना बंद कर देगा। अगर आपको पूरा आउटर में चलाना है तो ऊपर एक प्लेन लगा दो, बाद में इसकी रिपिंग कर लो। दोनों तरीके हैं। अगर मान लो कि आपको स्पाइरल में चलाना है तो यहाँ पे जाओ, एक्सपेंशन में 0 करो। ठीक है, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, अप्लाई एक्सेप्ट। ठीक है, बाउंड्री बन गई हमारी। मॉडल पे जाओ। अब यहाँ पे आप दोबारा इसको प्रोग्राम को चला सकते हो स्पाइरल लगा के। अब जो हमारा टूल अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधे सीधे ही चलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होगे दोनों तरीके से हम चला सकते हैं। तो हो जाएगा हमारा 4 नंबर 18 का बुल आउटर। सेव किया मैंने। अब प्लेन को डिलीट मार दे रहा हूँ। अब देखो 18 का जला दिया। अब हमको ये पॉकेट चेक करनी है, जो हमारी स्लॉट है इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके ये वाला। ये हमारा 15 का आ रहा है। और हमारा ये छोटा वाला एरिया जो है ये कितने का है, ये हमारा 5 का है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 12 का टूल चलाना पड़ेगा, 12 या 10 का। लेकिन एक्सपेंशन में इसको 0 कर देंगे और रेस्ट एरिया क्लियरेंस में जाऊंगा मैं। टूल लूंगा यहाँ पे 10 का। स्टेप और 5 कर दूंगा। कट थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब मैंने पहले कौन सा टूल चलाया था, 18 का बुल रफ। ठीक है, मेंटेन का डायरेक्शन ऑफ। दोबारा से मैंने कैलकुलेट किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम बन गया हमारा। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पे हमें नहीं चलाना है क्योंकि हम जब इस साइड से सेटिंग करेंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम को मैं यहाँ इतना कट कर दे रहा हूँ, केवल इस वाले स्लॉट तक ही चलाऊंगा। ठीक है, हमारी ये स्लॉट हो गई, ये स्लॉट हो गई, ये स्लॉट हो गई। अभी हमारा क्या रह गया इसमें, देखो, अभी इसमें एक बात और है। अभी हमने रेस्ट के प्रोग्राम चलाया तो हमारा प्रोग्राम कहीं ऐसा नहीं चल रहा है जहाँ पे दो पाथ में चल रहा हो। मतलब कि ये ये कोहे जड़ की तरह चल रहा है। मतलब एक सीधा पाथ यहाँ चल रहा है, एक यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। इस तरह पाथ चल रहे हैं हमारे। इस सिचुएशन में हम कोहे जड़ के प्रोग्राम भी चला सकते हैं। दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 5 नंबर 10 का एंड सेमी। सेव किया।
अब हमारी कौन सी स्लॉट बची, ये वाली, ये 5 की स्लॉट है, इसको फिनिश कर लेते हैं। या चाहो तो आप ये एरिया पूरा जो हमारा है, इसको हम पहले फिनिश करने के बाद फिर उस स्लॉट को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे जाओ। अब हम यहाँ पे रेडियस चेक करेंगे, हमारे कॉर्नर का रेडियस कितने का है। वैसे तो कम का होगा। तो पॉकर की डेप्थ ही हमारी 46 के आसपास है। तो 8 के टूल से मैं इसको फिनिश कर दे रहा हूँ। ठीक है, 8 के एंड से कट डाल दिया मैंने 0.2 का, और यहाँ पे क्यू कर दिया। ये हमारा बन गया। अब भी हमारा ये एरिया पॉकेट ही फिनिश हो जाएगी। इसके बाद मैं इसमें फ्लैट का प्रोग्राम चला दूंगा नीचे के साइड। ऑफसेट फ्लैट, रास्टर फ्लैट आप कोई भी चला सकते हैं। टूल मेरा वही ऐड करेगा, बस यहाँ से रेस्ट मशीनिंग हटा दूंगा, स्टीवो डाल के इसको कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा फ्लैट का प्रोग्राम बन गया। ऊपर की साइड का मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा 6 नंबर, 8 का एंड फिनिश। और ये हो गया हमारा 7 नंबर, 8 का एंड फ्लैट। जैसे कि मैंने बताया, इस साइड व्यू से इसको करके हम ये देखो यहाँ तक का डिलीट मार देंगे। अभी टूल जो हमारा इस तरीके से चल रहा है, ये रैम पे चल रहा है। टूल बार कनेक्शन में जाके यहाँ लिंक में यहाँ पे नन कर देंगे, और लिंक में स्टेप डाउन, स्कीम और स्कीम। ठीक है, अब देखो हमारा ये जैसे मैं अप्लाई करूँगा, जो पाथ हमारा उठ रहा है ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे किया मैंने नन, अप्लाई, एक्सेप्ट। ठीक है, ये सही हो गया हमारा। कभी कभी लेता नहीं हो। ये फ्लैट का प्रोग्राम चल गया। ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे नहीं चलाना। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपको देखना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह चल रहा हो जहाँ पे हमारा टूल चलाना हो, तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। अभी जैसे कि ये हमारा रेडियस है, इसको हम इधर से भी जब ये वाली सेटिंग करेंगे तो यहाँ से रेडियस को फिनिश कर लेंगे। ये वाली ईयर तुमने पहले ही फिनिश कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे एंड में चलाया है तो रेडियस बना नहीं होगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। अभी इस साइड से हमारा क्या काम है कि स्लॉट फिनिश करना है। तो एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ मैं इस वाले स्लॉट। ठीक है, एक ये स्लॉट हो गई, दूसरी हमारी ये वाली स्लॉट है, और ये स्लॉट। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपको पावर मिल में ये ऑप्शन आ गए, मॉडल एरिया, रेस्ट, कॉन्सेजेट, ऑप्टिमाइज, रास्टर, रास्टर फ्लैट, तो आपके पास कैसा भी मॉडल हो, कैसा भी जॉब हो, आप इन 4-5 स्ट्रेटेजी से पूरा मॉडल फिनिश कर सकते हो। कभी कभी हमारे पैटर्न के प्रोग्राम चलते हैं, आपको इस सारे मॉडल से पूरा प्रोग्राम फिनिश कर सकते हो। आपको ना पेंसिल प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, ना इसमें जो सारे दिए गए हैं फिनिशिंग में हमारे सारे ऑप्शन। बस आपको कोहें जेड आना चाहिए। कोहें जेड का प्रोग्राम कैसे चलता है, उसके बाद हमारा हो गया ऑप्टिमाइज कोहें जेड, ऑफसेट फ्लैट, एक पैटर्न का प्रोग्राम हमारा कहीं चलता है, रास्टर फ्लैट और रास्टर फिनिशिंग, स्टेप एंड सॉल्व। अगर ये स्ट्रेटजी आ गई आपको, और 3D एरिया में मॉडल एरिया और रेस्ट क्लियरेंस, तो आप यहाँ पे एक चैम्बर का भी है, तो आप कैसा भी मॉडल हो आप कंप्लीट प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बाउंड्री क्रिएट की,
अब फिर से मैं कौन से देखो, मैंने जितने तक अभी तक जो प्रोग्रामिंग करी है उसमें मैंने बस पॉइंट ड्रेस इन सब से पूरा जॉब को फिनिश किया है। मैं अभी सिंपल आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा डीपली समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये 3-4 स्ट्रेटजी आ गई तो आप कैसा भी जॉब हो उसको फिनिश कर सकते हो। ये आपको ये देखना नहीं कि इतने सारी स्ट्रेटजी है, इसको कैसे करें कैसे करें। सॉरी, 5 की स्लॉट थी तो हमें 4 का टूल लेना चाहिए था, 4 या 3 का। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया। इसमें भी वही दिक्कत है, यहाँ पे टूल पाथ कनेक्शन में फर्स्ट चॉइस में रैम पे आनन करके स्टेप डाउन स्कीम और स्कीम। ठीक है, सही हो गया। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डाला था, अगर आपका यहाँ पे टूल क्लियर नहीं कर रहा है, ये टूल हमारा देखो यहीं तक चला है, तो आप टूल पाथ कनेक्शन में जाके लीड इन में एक्सटेंशन मूव का यूज करके जितना भी आप डालोगे टूल मेरा उतना ही बाहर चल जाएगा। मैंने डाल दिया, अब जैसे मैं अप्लाई करूंगा टूल मेरा बाहर निकल जाएगा। अप्लाई। ठीक है, ये देखो मैंने 2 डाल दिया, आप कम भी डाल के चला सकते हो। ये हो गया मेरा 8 नंबर, 4 का एंड रफ। ठीक है, यहाँ से आप थिकनेस छोड़ के रफ भी और सेम ऐसे फ्रिंज भी चला सकते हो। मान लो कि मैं इसको कॉपी किया, एडिट कॉपी, तो 9 नंबर हमारा फ्रिंज का हो जाएगा। बस क्या करना है आपको, मैंने अभी 0 पे बना दिया था, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा स्टॉक छोड़ देना है। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा रफ और वो हो जाएगा फिनिश। ठीक है, सेव किया मैंने। अभी इसमें हमारा जो रह गया है, यहाँ पे रेडियस रह गया है, तो रेडियस चेक करते हैं हमारा रेडियस कितने का है। मेजर पे जाऊंगा मैं, रेडियस के ऑप्शन पे 3 पॉइंट रेडियस चूज किया मैंने। 2 का रेडियस आ रहा है हमारा। ठीक है, 4 का बॉल मतलब 3 का बॉल नो चलाएंगे तो हमारी बाउंड्री सही बनेगी। तो मैंने ये एरिया को सिलेक्ट किया, साथ में सेंटर वाले एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरी बाउंड्री सही बने। काफ़ी छोटा एरिया है, बाउंड्री सही नहीं बनेगी। क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस पे गया और 3 का बॉल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोज किया। अभी 2 का रेडियस है तो 4 का बॉल चलाएंगे सही बाउंड्री नहीं बनेगी, इसलिए मैं 3 का चला रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई किया मैंने, अभी बाउंड्री मेरी ऊपर से बन गई। ठीक है, अब मैंने नीचे से बना दिया इसको, एक्सेप्ट किया। अब जा रहा हूँ ऑप्टोमाइज कोहेंजेड में, 3 का बॉल और यहाँ पे कट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट किया मैंने, ये मेरी रेडियस भी क्लियर हो गई। अब मुझे जहाँ तक प्रोग्राम नहीं चलाना है वहाँ से हम इसको कट कर देंगे साइड व्यू से ले जाके। ठीक है, मान लो कि यहाँ तक ही चलाना है, एडिट डिलीट। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम डिलीट हो गया। अगर और इसको आप डिलीट करना चाहो, जैसे कि और बाहर नहीं चलाना है, तो लिमिट में जाके यहाँ एडिट में लिमिट का हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे पॉलीगन चूज करके आप भी इसको जहाँ से भी कट करना हो, मान लो यहाँ से नहीं चलाना हमको, अप्लाई किया। ये देखो मेरा प्रोग्राम है यहाँ से कट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे दोनों साइड। कैसे करेंगे, एडिट, लिमिट, पॉलीगन, और जहाँ से भी कट करना है वो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये दोनों डिलीट मार दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस क्लियर। अब इस सेटिंग में हमारा सारा काम हो गया, बस हमारे कॉर्नर के रेडियस रह गए हैं ये वाले। तो रेडियस चेक करते हैं हमारा कितने का कॉर्नर रेडियस है, मेजर से भी जाके चेक कर सकते हैं।
ये हमारा 2 का रेडियस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 का एंड मिल चलाना पड़ेगा। तो 8 का चलाया था हमने पहले, तो ये 10 नंबर हो जाएगा हमारा 3 का बॉल। क्रिएट बाउंड्री रेस्ट में चलाऊंगा मैं 8 के एंड मिल के बाद 4 का एंड मिल। 4 का एंड पहले क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अप्लाई किया, यहाँ पे नहीं चलाना, इस बाउंड्री को डिलीट मार दिया, ये वाली बाउंड्री डिलीट मार दी, और यहाँ पे भी नहीं चलाना हमको, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नहीं चलाना वहाँ की बाउंड्री हम डिलीट मार देंगे। ये वाले हमारे पॉइंट, यहाँ पे हमें 4 का एंड मिल चलाना है। टूल लिया मैंने, 4 का एंड कोहेंजेट पे गया और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा प्रोग्राम। तो इस सेटिंग में हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, ठीक है। कैसे बनाया? सबसे पहले सैंडिल लगाया मैंने, 5.2 का रील लगाया, 18 के टूल से रफ किया, 18 के टूल से आउटर चलाया, 10 का एंड मिल अंदर से सेमी किया, 8 का एंड मिल। अभी हमने आउटर फिनिश नहीं किया, अभी हमको आउटर ही फिनिश करना है। 8 का एंड मिल हमारा ये फिनिश हो गया और 8 का एंड मिल से फ्लैट हो गया। उसके बाद 4 के एंड मिल से हमने यहाँ पर स्लॉट काटी, और उसके बाद 4 के एंड मिल को मैं फिनिश किया। उसके बाद 4 के एंड मिल को ऊपर लाके चला दे रहा हूँ, 10 नंबर इसको चला देंगे, साथ के साथ हमारा 4 का एंड मिल चल जाएगा कोने में, और 11 नंबर हमारा हो जाएगा 3 का बॉल, जो कि यहाँ पे रेडियस निकाला है। एक आउटर का प्रोग्राम हमारा और रहेगा, यहाँ तो यहाँ पे हम 8 का जो एंड मिल चलाया है, इसके बाद हम एक 12 का एंड मिल चला के जो प्लेन हमने लगाया था उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। रिकवर किया मैंने, तो एक 12 का टूल से हम इसको आउटर भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। 12 का टूल क्रिएट कर लो। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोग्राम हमारे बनते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कहीं छूट जाए तो आप समझ जाना। मैं आपको केवल बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से प्रोग्राम को बनाते हैं, कैसे फिनिश करते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम से ये हो गए, इसको मैं चला दूंगा 10 के एंड मिल के बाद यहाँ पे, या बाद में भी आप चला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इस प्लेट पे कंप्लीट प्रोग्राम। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी सेकेंड सेटिंग के प्रोग्राम में, ठीक है। इसको सेव कर दे रहा हूँ, और आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। मुझसे भी कोई ऐसा पॉइंट छूट सकता है, ऐसा है नहीं। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।